गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। बहुत दिनों के बाद आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सम्मुख आ रहा हूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो है कि हमें शाकाहार लेना चाहिए या मांसाहार करना चाहिए, क्या हमको नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो टॉपिक थोड़ा सा आज लंबा है, इसलिए मेरी वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी चलेगी। सबसे पहले आज जो भी इस वीडियो में मैं अपने विचार रखूंगा ये केवल मेरे विचार हैं, मेरे इंडिविजुअल के विचार हैं। इसका किसी भी धर्म, जाति, मजहब या किसी भी व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरे इस बात से इत्तेफाक रखें या आप मेरी बातों से सहमत हो। मैं केवल आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बाकी तो उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं करना ये आपका अपनी निजी चॉइस हो सकती है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जितने भी जानवर हैं इंक्लूडिंग अस, हम आदमी, ह्यूमन बीइंग को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हम उनकी फूड हैबिट के आधार पर हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होते हैं शाकाहारी जिनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। फिर होते हैं मांसाहारी जिनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। तीसरे होते हैं ओमनिवोर्स जिनको हम सर्वहारी बोलते हैं। इन तीनों का अगर हम टोटलिटी में अगर हम पूरी दुनिया में अभी देखें तो एक किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कितने शाकाहारी हैं, कितने कार्निवोरस हैं और कितने ओमनिवोरस हैं, इनको टैली करना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि दुनिया की आज की जो पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ है और 800 करोड़ लोग टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू दियर सुटेबिलिटी, और कभी किसी को कोई फूड डॉक्टर बोल देता है या कभी कोई कुछ और ऐसे रीजन हो जाते हैं, तो लोग शिफ्ट होते रहते हैं। कभी लोग मांसाहारी होते हैं, कभी वही लोग फिर शाकाहारी हो जाते हैं। तो इसको एक परसाइज उसमें नंबर्स में बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर भी एक एवरेज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलूं तो वीगन्स हैं जो एनिमल प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनकी जो परसेंटेज है पूरी दुनिया भर में वो केवल 3% है। अगर इस 3% में अनदर 12 से 13% लोग और मिला दिए जाएं जो कि प्योरली वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन कंट्रीब्यूट करते हैं करीब 15 से 17%। तो बाकी के जो लोग हैं 80 से लेके 80-85% जो लोग हैं दुनिया में वो किसी न किसी फॉर्म में मांसाहारी हैं, यानी कि कार्निवोर्स हैं। ये बात हो गई उनके फूड हैबिट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं। तो अगर इसमें फिर अगर इंडिया का अगर हम स्थान देखते हैं तो इंडिया एक बहुत इनरिच कंट्री है, बहुत इसका हेरिटेज है। यहाँ पे लोग पहले से ही थोड़े से स्पिरिचुअल रहे हैं, टाइम टू टाइम पे यहाँ पे लोग आए, बहुत स्पिरिचुअल लोग आए। तो इसकी वजह से इंडिया एक इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पर अभी भी सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग हैं। एक अनुमान के मुताबिक अभी भी भारत में मोर देन 50% लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं, प्योरली वेजिटेरियंस हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्यों शाकाहार पे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमें मांसाहार क्यों नहीं लेना चाहिए। इस पे मैं आपसे 3 टॉपिक पे आप पे इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा। सबसे पहले देखिए, हम सारे लोग ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारा जो है ना लॉजिकल ब्रेन जब तक हमको लॉजिक्स नहीं देता, जब तक हम कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होते तब तक हम चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। तो मैं सबसे पहले बात आ जाता हूँ, जितने भी जानवर हैं हमको लेकर के, जितने भी हम जिनमें स्पाइन होती है अगर हम बात करें, वटेवरी जिनको हम बोलते हैं, इनको अगर हम कैटेगराइज करें उनकी मॉर्फोलॉजी और बॉडी की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बेस पर अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो हमें 2 तरह के अगेन जीव मिलते हैं। एक तो होते हैं कार्निवर्स और एक होते हैं हर्बीवर्स। हर्बीवर्स जो कि पूरी तरीके से प्लांट खाते हैं, प्लांट पे बेस्ड रहते हैं, और कार्निवर्स जो होते हैं मांस पे रहते हैं, और ओमनिवर्स होते हैं अलग अलग दोनों चीज़ों से अपना काम चला लेते हैं जीवन में। तो अगर इनकी हम पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, कार्निवर्स की और हर्बीवर्स की, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी की अगर हमको देखें तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीथ से, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है वो हमारी माउथ से स्टार्ट हो जाता है और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक स्टार्ट होता है पर खत्म होता है। तो अगर हम जो भी हर्बीवर्स जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस है, चूहा है, ह्यूमन बीइंग है, मंकीज हैं, तो अगर इनकी हम टीथ की स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमारे मोलर्स जो होते हैं ना, मोलर वो फ्लैट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्री मोलर्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं,
और क्योंकि हमको ग्राइंड करना होता है, हमको उनको काटना होता है, फूड को ग्राइंड करना होता है, चबाना होता है, तो इसलिए वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि हमारे भी होते हैं। अब यही अगर हम बात कर दें, अगर जितने भी कार्निवोरस हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है, लोमड़ी है, भेड़िया है, ठीक है, बाघ है, अगर इनका देखते हैं तो इनके जो टीथ होते हैं ना आगे के, इनको हम इंसाइजर बोलते हैं और कैनाइन बोलते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत शार्प होते हैं। बिकॉज क्योंकि इनको कोई चीज़ को चबाना तो है नहीं, तो इनको काटना होता है, तो क्योंकि वो अपने प्रे को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसको फिर काटने, उनको उनका मांस को काटने में हेल्प करता है। तो उनकी मॉर्फोलॉजी आप देखोगे तो अलग है, उनकी फिजियोलॉजी अलग है दोनों की। उसके बेस पर अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, अपने आप को हम हर्बीवोरस पाते हैं। सेकंड बात आ जाती है, जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं ना, वो जो पानी को पीते हैं वो जीभ से पीते हैं, ठीक है, वो सिप करके पानी को नहीं पीते हैं। आपने कभी कुत्ते को पानी पीते हुए देखा हो, बाघ को पानी पीते हुए देखा हो, बिल्ली को पानी पीते हुए देखा हो, तो वो पानी को अपनी जीभ से चाटते हैं। तो आप बताइए, गाय क्या पानी को पीती है या चाटती है? हम क्या करते हैं, हम पानी को पीते हैं या चाटते हैं? हम पीते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है। और सेकंड थिंग, अगर हम अपनी इंटेस्टाइन को देखें, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में दोबारा से आता हूँ, तो ये तो केवल मैंने आपको तीत का बताया। उसके बाद से अगर हम अपनी स्टमक की संरचना को देखें, तो जितने भी मांसाहारी होते हैं उनका बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं, वो 1 मीटर से आधा मीटर होती है मात्र। और जबकि हमारी जो आंत होती है वो 5 मीटर बड़ी होती है, या गाय की या भैंस की अगर हम देखें तो 5 मीटर 6 मीटर तक लंबी होती है, क्योंकि उनको पूरी घास को, या जो भी घास फूस हम खाते हैं या जानवर खाते हैं, उसको पचाने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, और उसके लिए हमारे ऊपर वाले ने, ऑलमाइटी गॉड ने हमको वैसा सिस्टम दे रखा है। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, वो भी उनकी मांसाहारी जानवरों की बहुत ही सिंप्लीफाइड होती है और हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। उसके बाद देखिए, जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं ना, जानवर होते हैं, उनके नाखून जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। और हमारे देखिए, हमारे कैसे हैं, हमारे फ्लैट हैं। तो ये तो बात हो गई साइंटिफिक बातें, ठीक है। साइंस के बेस पर अगर हम बात करें तो वी आर मेंट फॉर वेजिटेरियन फूड, नॉट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं, अगर हम उसको स्पिरिचुअलिटी पे, अगर हम अध्यात्म के बेस पर अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं, देखिए सबसे पहली बात आती है ऑलमाइटी गॉड ने। हम बोलते हैं कि ऑलमाइटी गॉड है, अल्लाह है, ठीक है, क्राइस्ट है, बुद्ध हैं, जो भी, जिनको भी, जिस भी भगवान को अगर हम मानते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये सारी जीव जंतु जो है ना, उनकी क्रिएशन है, ठीक है, रचना है उनकी। तो हमें ये कि बेसिक राइट हमको किसने दिया कि किसी उस ऊपर वाले की बनाई हुई रचना को हमें उसको मारना, उसको मार के खाना, ये राइट हमको किसने दिया? ये राइट हमें किसी ने नहीं दिया। फिर लोग पता है कैसे लॉजिक्स देते हैं? लॉजिक ये देते हैं कि देखिए, अगर आज कोई गाय, अगर कोई सपोज बकरी को पालेगा नहीं तो फिर उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मुर्गी को पालेगा नहीं तो उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका ठेकाना ऊपर वाले ने अपने हाथ में ले रखा है। उसको पता है कि नेचर को पता है, ठीक है, प्रकृति को मालूम है कि कौन सी स्पेसीज को, कौन सी जाति को आपको कब बैलेंस करना है और कैसे करना है। वो ऊपर वाले का एक बहुत अच्छा ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो उसको कंट्रोल करने का राइट हमें नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हम बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। देखिए, खाने का जो संबंध है ना, वो खाने का संबंध शरीर से नहीं है। शरीर को तो बहुत एक बेसिक सा थोड़ा सा खाना चाहिए, जितना कि हमारी टमी में आ जाए, बहुत कम, और उसमें बेसिक एलिमेंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन हो। जैसे हम बोलते थे ना पहले कि दाल रोटी चल जाए, दाल रोटी मिलनी चाहिए, तो दाल रोटी, थोड़े से हम फ्रूट्स खाते हैं तो उससे भी हमारा जीवन यापन हो सकता है, और हमारा शरीर इतना ही मानता है। लेकिन आज जो हम खाते हैं ना, जो भी हम स्पाइसी खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं या इधर उधर की चटर वटर जो भी हम चीज़ें खाते हैं, ये हमारा शरीर नहीं मानता, सॉरी, ये हमारा मन, हमारी बुद्धि हमसे मांगती है, ठीक है। तो खाने का जो आज संबंध है ना, वो मन से है, ठीक है, हमारी बुद्धि से है, न कि वो हमारे शरीर से है। तो अब आप सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल बताता हूँ। अगर एक बकरी है, एक मुर्गा है जो अभी कटने के लिए जा रहा है, क्या आपको पता है? उसको मालूम नहीं होता? ऑलमाइटी गॉड ने उसको भी ब्रेन दे रखा है, बेसिक उसको थिंकिंग का लेवल दे रखा है। उसको मालूम होता है कि थोड़ी देर के बाद उसे कटना है, ठीक है, लोग उसे खा जाएंगे, उसे कटना है। लेकिन जब उसे सब कुछ मालूम होते हुए कुछ नहीं कर पाता। तो अगर आप सोचिए, अगर हम कैप्टिविटी में हो, अगर हमको कहीं पे जेल में बंद कर दिया जाए, या किसी जानवर को हम इस तरीके से बंद रखते हैं अपने खाने के लिए, तो उसके मन की अवस्था क्या होती होगी, उसकी आत्मा में उसमें क्या बीतती होगी? आप सोचिए। सबसे पहले बार क्या होता होगा? उसको फियर होता होगा, उसको स्ट्रेस आता होगा, उसको फ्रस्ट्रेशन आती होगी, उसको हेल्पलेसनेस आती होगी। वो अपने आप को छुड़ाना चाहता है, लेकिन हमने उसे बांधा होता है, या हमने उसको पिंजरों में रखा होता है, मुर्गों की अगर हम बात करें।
तो ऐसे जानवर को जब वो कट करके हमारे थाली में आता है ना, तो यस, वो एक गुड प्रोटीन है। ऑफ कोर्स इट इज अ गुड प्रोटीन, आई एम नॉट डिबेटिंग एट ऑल इन दिस, इट इज अ गुड फूड। अगर हम उसको देखें प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट इज अ गुड न्यूट्रिएंट। बट अगर हम उसकी वाइब्रेशंस कैसी है आप देखिए, मैंने जैसे कि बोला, जैसा अन्न हम खाते हैं ना वैसे ही हमारा मन बनता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा खाना खा लिया प्रोटीन समझ करके, लेकिन उसका प्रभाव हम पे पता है कैसा पड़ता है। फिर हम में भी वही फियर आता है, हम में भी वही एंगर आता है, फिर हम में भी वही फ्रस्ट्रेशंस हम में दिखती है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशंस हमको इनहेरेंट हुई है, क्योंकि हम वैसा खाना खा रहे हैं। तो आई होप आप इससे मेरे से इत्तेफाक रखेंगे स्पिरिचुअलिटी में। थर्ड क्या है, स्पिरिचुअलिटी और क्या होती है, देखिए अगर हमारे धर्मशास्त्र हमको कहते हैं जीवों पे दया करो, जीवों पे दया करो, और जैन धर्म हमको क्या समझाता है, और बहुत सारे अदर धर्म हमको क्या समझाते हैं कि हमें उन पे दया करनी चाहिए। और भारत तो एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर हर एक एक जीव पे दया करते हैं, मर्सी करते हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी का ये बताती है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए। अब चलिए स्पिरिचुअलिटी को भी छोड़ देते हैं, हम साइंटिफिक फैक्ट को भी छोड़ देते हैं। अब आज क्या है कि जैसे जैसे साइंटिफिक बहुत रोज सर्वे आते रहते हैं, आए दिन अलग अलग सर्वे फूड को लेकर के आते रहते हैं। तो मैं अभी 3 सर्वे आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला सर्वे जो रिसेंटली आया था वो ये आया था कि अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं ना, 1 केजी व्हीट यानी कि गेहूं को बनाने में, पैदा करने में, जब से हम उस गेहूं को बोते हैं तब से उसको काटने तक कितना पानी लगता है। मैं केवल एक एग्जांपल पानी का ले रहा हूं। और 1 केजी मटन बनाने में कितना पानी लगता है। तो आप यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे, गेहूं 1 केजी को पैदा करने के लिए 500 लीटर से लेकर के 5000 लीटर पानी चाहिए होता है। इट डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। और अगर यही बात अगर मैं करूं कि 1 केजी मटन को पैदा करने के लिए कितना पानी चाहिए हमको, तो उसमें 5000 लीटर से लेके 20000 लीटर पानी हमको चाहिए होता है। तो आप सोचिए, ये तो मैं अकेले एक पानी का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अदर न्यूट्रिएंट का, फिर वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है, उसकी कितना पॉल्यूशन हो रहा है, मैं इस टॉपिक पर आपसे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं एक बेसिक पानी का ही आपको एग्जाम्पल देके देख रहा हूं। दूसरा जो सर्वे आया है ना, क्या पाया गया कि जो प्योरली शाकाहारी हैं और मांसाहारी हैं, उन लोगों में फर्क क्या है। उनमें क्या, जो भी लोग मांसाहार खाते हैं उनमें क्या है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, वो चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनमें लस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, उनमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और उनको किसी भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पर कोप अप करना हो तो उनमें कोप अप करने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम होती है। वो जल्दी भय में आ जाते हैं, जल्दी से फियर में आ जाते हैं, डर जाते हैं, चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते। उसी के बजाय अगर शाकाहारी होता है तो कंटेंटेड रहता है, थोड़ा शांत रहता है। ये सर्वे बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप इनको गूगल पे जाके या किसी भी सर्च इंजन पे जाकर के खुद भी आप सर्च कर सकते हैं। और ये मेरा खुद का अपना बिलीव भी है, मैं क्योंकि पिछले 7-8 सालों से इस पे काम कर रहा हूं, तो ये मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है। तीसरा जो सर्वे जो बहुत रिसेंटली आज से 6-7 महीने पहले आया था, उसमें ये था कि अगर सपोज हाइपोथेटिकली मैं बोलता हूं, अगर 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, अगर इनका 80% हम निकाल देते हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि पूरा मांसाहार पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कभी वो खाते हैं, अगर ये एक दिन के लिए अगर मांस खाना छोड़ दें, ठीक है, तो इस धरती का जो टेम्परेचर है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग जिनको हम बोल रहे हैं, तो 4 डिग्री से इस धरती का टेम्परेचर नीचे आ सकता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग नीचे आ सकती है और जिससे कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होना कम हो सकते हैं। तो मांसाहार का अगर हम टोटलिटी में देखें, आप अपनी इंडिविजुअल को मत देखिए, 1-2 को मत देखिए, आप पूरी होलिस्टिक अप्रोच में देखिए। अगर पूरी दुनिया में से अगर आज लोग नॉनवेज खाना छोड़ दें तो इसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है, ठीक है, हमारे मन पे भी पड़ता है, हमारी बुद्धि पे भी पड़ता है, ठीक है, और हमारी स्पिरिचुअलिटी पे भी पड़ता है। बिकॉज जैसा मैंने बताया कि जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि अगर आपको मन को शांत रखना है तो आप क्या खाते हैं इस पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कितना खाते हैं, कैसा खाते हैं, किसके हाथ का बना हुआ खाते हैं, इसका हमारे मन पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। और मैं इससे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म, मजहब, किसी व्यक्ति विशेष से जो नॉनवेज खाता है या नहीं खाता है, उससे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल प्योरली मेरे विचार हैं। इससे सहमत होना या नहीं होना, ये आप इसको कैसे ले सकते हैं, ये आप पे हैं। बट मैं किसी को भी थोप नहीं रहा हूँ किसको क्या खाना है, और मैं होता भी कौन हूँ,
और कोई और दूसरा भी कौन होता है जो हमें ये बताए कि हमें क्या खाना है क्या पीना है। ये तो हमें संविधान से भी राइट मिला है कि हम कोई भी फूड को ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी धर्म को ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी फूड हैबिट को हम ऑप्ट कर सकते हैं, जब तक कि वो हैबिट हमारी किसी दूसरे को हर्ट ना कर रही हो, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर रही हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, और थैंक यू वेरी मच, बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आज आ पाया, और उम्मीद करता हूँ फिर बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके आगे आऊँगा। जय हिंद, नमस्कार।